हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत 5 ईयर प्लान पढ़ रहे हैं। पहले तो आप लोगों को आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। अब हम पढ़ेंगे 6वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ चुके हैं, यानी 5 ईयर प्लानिंग कमीशन पढ़ चुके हैं, जिसमें था यह पंचवर्षीय योजना 2 बार प्रारंभ हुई थी। 6वीं वाली पहला तो जनता पार्टी के शासन में, दूसरा इंदिरा गांधी के शासन में। इसका समय होता है 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक। इसका मॉडल चौथा और 5वां मॉडल होता है। इसका उद्देश्य लक्ष्य होता है आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण के साथ गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसका कार्य होता है 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना करवाना। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1979 में शिवरामन सिंह कमेटी के द्वारा की जाती है। अब हम पढ़ेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1985 को हुआ था और इसकी समाप्ति 31 मार्च 1990 को हो गई थी। इसका मॉडल PR ब्रह्मानंद देते हैं। इसका उद्देश्य लक्ष्य होता है रोजगार निर्माण और ऊर्जा का विकास करना। यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1985 को होता है और इसकी समाप्ति 31 मार्च 1990 को होता है। इसका मॉडल PR ब्रह्मानंद जी द्वारा देते हैं और इसका उद्देश्य लक्ष्य होता है रोजगार निर्माण एवं ऊर्जा का विकास करना, यानी रोजगार का निर्माण करना एवं एनर्जी का विकास करना। इसका कार्य होता है पहला कार्य 1986 ईस्वी में CAPRT की स्थापना करना, यानी CAPRT का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट फॉर पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। यानी 1986 ईस्वी में CAPART का स्थापना कराना, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट फॉर पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। दूसरा 1986 ईस्वी में डाक विभाग के द्वारा दूत सेवा यानी स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। यानी 1986 ईस्वी में डाक विभाग के द्वारा दूत सेवा यानी स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। 1988 ईस्वी में सेबी की स्थापना की गई, यानी सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी 1988 ईस्वी में सेबी की स्थापना की गई। पहला कार्य किया जाता है इसमें 1986 ईस्वी में CAPRT की स्थापना की जाती है। दूसरा 1986 ईस्वी में डाक विभाग के द्वारा दूत सेवा यानी स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। तीसरा कार्य होता है 1988 ईस्वी में सेबी की स्थापना करना। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 ईस्वी में इसमें संवैधानिक मुकदमा दर्ज होता है, जिसका मुख्यालय मुंबई होता है, जिसके अध्यक्ष जी होते हैं अजय त्यागी जी। इनका कार्य होता है शेयर बाजार के होल्डर की रक्षा करना, यानी शेयर बाजार जितने लोग खरीदते हैं उसकी रक्षा करना। अब योजना अंतराल होता है, यानी योजना का कुछ दिनों के लिए छुट्टी या अवकाश होता है। पहली 1990 से लेकर 1992 यानी 2 वर्ष की योजना और अंतराल हुई, जिसमें SIDBI की स्थापना हुई। यानी SIDB की फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यानी SIDB की स्थापना हुई योजना अंतराल के तहत। इसका फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी मुख्यालय लखनऊ होती है और LPG की नीति लागू की गई थी। इसी SIDB की स्थापना में LPG की नीति लागू की गई। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 1992 से शुरू हुआ था और 31 मार्च 1997 को समाप्त किया गया। यानी 8वीं पंचवर्षीय का शुभारंभ 1 अप्रैल 1992 को किया गया और समाप्ति 31 मार्च 1997 को। इसका मॉडल सर जॉन मूलर का मॉडल है, माने इस मॉडल को सर जॉन मूलर ने देते हैं। इसका लक्ष्य या उद्देश्य होता है मानव संसाधन विकास करना, यानी मानव के संसाधनों का विकास करना। यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1992 को हुई और 31 मार्च 1997 को समाप्ति हो गई। इसका मॉडल सर जॉन मूलर ने देते हैं। इसका उद्देश्य होता है मानव संसाधन विकास करना।
इसका कार्य सन 1993 ईस्वी में महिला समृद्धि योजना चलाई गई। यानी सन 1993 में महिला समृद्धि योजना चलाई गई। दूसरा, सन 1985 ईस्वी में मिड डे मील योजना चलाई गई है, जो सर्वप्रथम तमिलनाडु से प्रारंभ की गई। यानी सन 1985 ईस्वी में मिड डे मील योजना चलाई गई, जो सर्वप्रथम तमिलनाडु के द्वारा चलाई गई। तीसरा, सन 1995 ईस्वी में भारत WTO का सदस्य बना। यानी सन 1995 ईस्वी में भारत WTO का सदस्य बना। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत सन 1995 बना। यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1992 से लेके 31 मार्च 1997 तक होता है। इसका मॉडल सर जॉन मूलर देते हैं। इसका लक्ष्य होता है मानव संसाधन विकास करना। इसका कार्य सन 1993 ईस्वी में महिला समृद्धि योजना चलाई गई। और दूसरा, सन 1995 ईस्वी में मिड डे मील योजना चलाई गई। तीसरा, सन 1995 ईस्वी में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जिसका पुराना नाम था गेट एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड्स। यानी WTO का पुराना नाम था गेट यानी जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रैफिक एंड ट्रेड्स। इसमें WTO में टोटल 164 सदस्य हैं और नवीनतम इस समय अफगानिस्तान इसमें जुड़ा है। WTO का मुख्यालय जिनेवा है और इसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी और उरुग्वे में इसका सम्मेलन हुआ था। उरुग्वे चक्रवार्ता कहा जाता है। चौथा हुआ LPG की नीति लागू हुई। यह सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी। यानी इस योजना में LPG नीति की लागू की गई 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल योजना थी। अब हम पढ़ेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक होता है। यानी इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 1997 को होता है और समाप्ति 31 मार्च 2002 को हो जाती है। इसका मॉडल आगत निर्गत मॉडल होता है। यानी इसका मॉडल आगत निर्गत मॉडल होता है। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय और समानता यानी सोशल जस्टिस और इक्विटी होती है। कार्य 1998 ईस्वी से 99 ईस्वी में KCC योजना चलाई गई। यानी किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो नाबार्ड के द्वारा चलाई गई। दूसरा, 1999 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलाई गई। यानी 1999 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलाई गई। सन 2000 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान योजना चलाई गई। चौथा, सन 2002 ईस्वी में निर्मल भारत योजना चलाई गई। विजन 2020 इन्हीं आर्थिक विकास से ही चलाया गया। यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1997 को होता है और इसकी समाप्ति 31 मार्च 2002 तक होती है। इसका मॉडल होता है आगत निर्गत मॉडल। लक्ष्य सामाजिक न्याय एवं समानता। कार्य 1998 से ले 99 ईस्वी तक KCC योजना यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई, जो नाबार्ड के द्वारा चलाई गई। 1999 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलाई गई थी। सन 2000 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान योजना चलाई गई। सन 2002 ईस्वी में निर्मल भारत योजना चलाई गई और विजन 2020 चलाया गया था, जो आर्थिक विकास से है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना। यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या होता है? 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 2002 को लागू होता है और 31 मार्च 2007 को समाप्त होता है। यह मॉडल योजना आयोग का विकास पत्र होता है। यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल होता है योजना आयोग का विकास पत्र। इसका लक्ष्य होता है प्राथमिक क्षेत्र का विकास। यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्रों का विकास करना होता है। इसका कार्य, पहला कार्य सन 2002 में ईस्वी में CSO का पुनर्गठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का पुनर्गठन। वर्तमान में इसको हम NISO के नाम से हम जानते हैं। और दूसरा, सन 2003 ईस्वी में हरियाली योजना चलाई गई। यानी तीसरा, सन 21 जनवरी सन 2004 ईस्वी में KCC की स्थापना हुई। यानी किसान कॉल सेंटर की स्थापना हुई। इसका टोल फ्री नंबर होता है 1800 180 1551 और इसका कार्य होता है, इसमें एक L1 एजेंट होते हैं। और चौथी, 2004 ईस्वी में भारतीय कृषक आयोग का गठन हुआ। पाँचवा, 2005 में NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना की गई। छठवां, सन 2006 में
मनरेगा यानी मनरेगा की स्थापना हुई। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू होती है, अनंतपुरा जिला जिसे बंदावपल्ली गांव में इसको प्रारंभ की जाती है। यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय होता है 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2007 तक। यह मॉडल योजना आयोग का विकास पत्र होता है। इसका लक्ष्य प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना होता है। कार्य सन 2002 ईस्वी में CSO के पुनर्गठन का होता है, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का दोबारा निर्माण करना है। इसे वर्तमान में NSO के नाम से हम जानते हैं। दूसरा, सन 2003 ईस्वी में हरियाली योजना चलाई गई। तीसरा, 21 जनवरी सन 2004 ईस्वी को KCC की स्थापना हुई, यानी किसान कॉल सेंटर का स्थापना। इसका टोल फ्री नंबर होता है 1800-180-1551। चौथा, 2004 ईस्वी में भारतीय कृषक आयोग का गठन होता है। पाँचवा, 2005 ईस्वी में NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना हुई। छठवां, सन 2006 ईस्वी में मनरेगा यानी की स्थापना है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत होता है। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना हम पढ़ेंगे। इसका समय होता है 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक। यह मॉडल योजना आयोग का विकास पत्र होता है। उद्देश्य त्वरित एवं समावेशी विकास, यानी योजना आयोग का प्रारंभ 1 अप्रैल 2007 को होता है और समाप्ति 31 मार्च 2012 को हो जाती है। मॉडल योजना आयोग का विकास पत्र होता है। उद्देश्य त्वरित एवं समावेशी विकास होता है। इसका कार्य 2009 तक सभी गांव की सड़कों को शहर की सड़कों से जोड़ना। फिर दूसरा, 2009 तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कराना। तीसरा, 20 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा बदल कर मनरेगा में हो गया, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। चौथा, सन 2011 NFSA अधिनियम संसद में पारित हुआ, यानी NFSA का फुल फॉर्म नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिशन। अब हम 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक होता है। इसका मॉडल योजना आयोग का विकास पत्र होता है। इसका उद्देश्य त्वरित एवं समावेशी विकास होता है। कार्य पहला, 2009 तक सभी गांव की सड़कों को शहरों के सड़कों में जोड़ना। दूसरा, 2009 तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कराना। तीसरा, 20 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा बदल कर मनरेगा हो गया, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया। चौथा, सन 2011 में NFSA अधिनियम संसद में पारित हुआ, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिशन पारित हुआ। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी आखिरी पंचवर्षीय योजना, इसका समय 1 अप्रैल 2012 को होता है और 31 मार्च 2017 को समाप्त हो जाता है। इसका मॉडल दृश्य मॉडल या मानचित्रीकरण यानी मैपिंग था। इसका लक्ष्य सतत एवं समावेशी विकास होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नीति आयोग। तब तक के थैंक यू। योजना आयोग समाप्त हो गया।